पीपल जज ईच अदर ऑल द टाइम, राइट? और हम हमेशा ये सोचते हैं कि लोग क्यों एक दूसरे को जज करते हैं, वी वांट कोई एक दूसरे को जज ना करे। बट हियर्स अ ट्विस्ट, जो लोग जज करते हैं उन्हें जज करना कि वो लोग जज कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो जजिंग, राइट? सो इट्स काइंड ऑफ आयरॉनिकल। वेल, ये बात हुई एक्सटर्नल जजिंग की, कि लोग दुनिया में कैसे जीते हैं। बट इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू पर्टिकुलरली focus on that part. Rather, I'm going to talk about judging that takes place inside us. Because असली प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होती है, when we judge ourselves. अपने एक्शंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बिलीव्स को, हम हर एक चीज़ को जज करते रहते हैं ड्यू टू विच वी बिकम आवर ओन ऑब्स्टेकल। और हो सकता है कि जब आप अपने आप को जज कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट आपको लाइफ के अलग अलग एलिमेंट्स पे दिखे या फिर अलग अलग एस्पेक्ट्स पे दिखे। फॉर मी इट वॉज ओवर कम्युनिकेशन। जस्ट बिकॉज ऑफ जजिंग माई सेल्फ, जजिंग माई थाट्स एंड जजिंग माई वर्ड्स, मैं कभी भी कॉन्फिडेंटली क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। I always used to overthink my words before saying them out. So if I'm going to say, hey, how are you? So I'm going to judge this 10 times or फिर I'm going to stutter. So it was like I was hitting my own foot. I was my own problem. Until when I realized कि ये सारी चीज़ें जजमेंट की वजह से हो रही है, मेरे इनर जजमेंट की वजह से। And then I discovered this 15-second exercise which helped me to stop judging myself, which helped me to stop overthinking about the thing which I am going to do. And उसके बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस और मेरी क्लैरिटी आई है कम्युनिकेशन में, दैट्स unreasonable. The 15-second exercise which I am going to tell you in this video is very simple, very effective, and it is definitely going to work for you as well. So here it is. जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को जज कर रहे हो, टेक अ स्टेप बैक, होल्ड ऑन फॉर 15 seconds, लुक अराउंड, पॉइंट एट एनीथिंग एंड नेम इट समथिंग इट इज़ नॉट। मतलब अगर आपके सामने कोई बुक पड़ी है तो उसको बोलो कि ये तो वड़ा पाव है। अगर फ़ोन पड़ा है देन से इट्स डस्टबिन। इनफैक्ट वी कैन डू इट राइट नाउ। आई विल शो यू हाउ टू डू इट। मैं 15 सेकंड के लिए ये एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा सो दैट यू गेट एन आइडिया। सो लेट्स बिगिन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ हेलीकॉप्टर, दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, दिस इज़ अ कार, this is an aeroplane, this is a laptop, this is a Durandar. That's it. That's exactly what you have to do. You have to name all the things you point at wrong. You might feel कि ये क्या पागल जैसा, this is silly and I know it, but there's an actual logic behind this. You need to understand, जब भी आप कोई चीज़ देखते हो, for example, let's take this, ये एक पेन है, राइट? अब आपको कैसे पता चला कि ये एक पेन है? क्योंकि आपके दिमाग ने, आपके ब्रेन ने इस चीज़ को जज किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अपीयरेंस, शेप, कलर, स्मेल और पास्ट एक्सपीरियंसेस। एंड आफ्टर दैट आपके मुंह में से निकला द वर्ड पेन, राइट? नाउ व्हेन आई लुक एट इट सडनली एंड आई जस्ट से जलेबी या फिर वड़ा पाव या फिर बर्गर, आई एम नॉट गिविंग माई ब्रेन द टाइम टू जज दिस थिंग. I am breaking that judgment cycle. I broke the cycle before it could even complete. और जब आप ये एक्सरसाइज बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपके दिमाग की जो जजमेंट करने की आदत होती है वो धीरे धीरे कम होते जाती है. एंड दिस माइट सीम सिंपल और सिली, बट ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है. बिकॉज जस्ट ट्राई इट फॉर योर सेल्फ, यू विल रियलाइज कि आप कितना ज़्यादा जजमेंटल इंसान हो. द मोर यू स्ट्रगल विद दिस एक्सरसाइज द मोर जजमेंटल यू आर. ओके, अब मैं ये काइंड ऑफ ईजीली कर पाया क्योंकि आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 1 or 2 weeks नाउ. सो मेरी प्रैक्टिस हो गई है, राइट? बट व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड दिस आई वाज नॉट एबल टू से द रॉन्ग नेम. मैं गलती से, अगर मैंने पेन पकड़ी है तो मैं पेन बोल देता था, अगर मैंने हाईलाइटर पकड़ा है तो मैं हाईलाइटर बोल देता था. आई वॉज नॉट एबल टू नेम इट रॉन्ग बिकॉज आई वॉज वेरी जजमेंटल. बट दैट्स द पॉइंट, यू नो, आपका ब्रेन अभी ट्रेन हुआ है सारी चीज़ों को जज करने के लिए. सो वैन यू हैव टू रीट्रेन इट, यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ. एंड वंस आई स्टार्टेड डूइंग दिस एक्सरसाइज consistently, now I am a better communicator. So make sure to give it a try. And with this, let me talk about the rules of this exercise. कभी भी ये एक्सरसाइज प्लानिंग करके मत करो. लाइक इफ़ यू डिसाइड कि अब मैं अगले 15 सेकंड ये एक्सरसाइज करूँगा या फिर ये गेम खेलूँगा, तो पहले से प्लान करके मत रखो कि ये चश्मे का बॉक्स है तो मैं इसको ट्रक बोलूँगा, या फिर ये माउस है तो मैं इसको बुक बोलूँगा.
If you plan things, that is you judging it. So what you can do is you can close your eyes and then open it. और फिर सबसे पहले आपकी आंखों के सामने जो ऑब्जेक्ट आए या फिर जो इंसान आए उसको गलत नेम कर दो. दैट्स हाउ यू विल बी प्लेइंग इट फेयर. इट हैज़ टू बी स्पॉन्टेनियस, तभी जाके आपके दिमाग का जजमेंटल सिस्टम ब्रेक होगा. और इसके साथ साथ ये ध्यान रखो कि आप जो गलत नाम ले रहे हो वो असली वाले नाम से बहुत ही अपोजिट है. लाइक इफ़ आई पिक दिस थिंग राइट, तो मैं अगर ये पेन है तो मैं इसको पेंसिल नाम नहीं दूंगा. अगर मैं बाहर जाता हूँ, अगर मैं कार के सामने पॉइंट आउट करूँ तो मैं उसको ट्रक नाम नहीं दूंगा, क्योंकि बोथ द थिंग्स आर सिमिलर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. द नेम्स हैव टू बी कम्प्लीटली अपोजिट फ्रॉम द डिफरेंट वर्ल्ड्स. उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए. जितना अलग होगा उतना बेटर होगा. सो आई होप यू ट्राई दिस राइट नाउ, राइट आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो, एंड जस्ट सी इट फॉर योर सेल्फ कि ये एक्सरसाइज आपको कितनी मुश्किल लगती है. इफ़ यू कैन डू इट वेरी इजीली, दैट मीन्स यू आर नॉट जजमेंटल. बट अगर आपको ये करने में थोड़ी दिक्कत होती है, दैट मीन्स यू आर जजिंग योर ओन सेल्फ अ लॉट, एंड दैट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग योर रियल पोटेंशियल. ये चीज़ आपके लाइफ में किसी ना किसी एलिमेंट पे इम्पैक्ट डाल रही होगी इन अ नेगेटिव टर्म विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट. सो यू हैव टू बी योर ओन टीचर, योर ओन एग्जामिनर इन दिस एक्सरसाइज. आपको किसी को शो ऑफ नहीं करना, राइट? यू हैव टू डू इट वाइल यू आर अलोन. सो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. एज आई सेड द 2 रूल्स, दोनों रूल्स फॉलो करना. डोंट प्री प्लान. अगर आप प्री प्लान करके बोलते हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. So this was it, a 15-second simple exercise. Do it consistently and you will see how your judgment vanishes. आपका overthinking, self-doubt सब कुछ खत्म हो जाएगा. Do like this video if you found value from this video. Make sure to subscribe. Thank you for watching. Have a great day. Cheers.